नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि इंसान के हाथों से जो पाप होते हैं क्या भगवान करवाते हैं। तो इस बात को हम इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। कुछ लोगों कहेंगे कि ये कौन सा विषय हुआ बात करने का, लेकिन दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि भगवान के मर्जी से जो जो सूखा पत्ता होता है पेड़ से वो भी नहीं गिरता। तो पृथ्वी पर जो भी सारी चीज़ें होती है, अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो सारी चीज़ें भगवान की मर्जी से होती है। और इस वजह से हम अगर हमारे हाथों से कुछ पाप हो तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भगवान जिम्मेदार है। कुछ लोग ऐसे भी जो शराबी वगैरह होते हैं, उनको बहुत अगर कोई समझाए कि तुम शराब मत पीना, तो वो लोग भी यही कहते हैं बहुत बार कि अगर भगवान को मुझे रोकना होता तो मैं पहले ही जब शराब मैंने शुरू की तब मुझे रोकता, या फिर वो शराब मेरे ही सामने नहीं आती। भगवान ही चाह रहे हैं कि मैं पीऊँ। इस तरीके से भी सच में आपको हंसी आएगी, लेकिन ऐसे अलग अलग टाइप के बोलने वाले लोग इस दुनिया में हैं, और आपने भी ऐसी बातें ज़रूर सुनी होगी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जहाँ पर कोई इंसान ने कोई क्राइम किया और उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं, भगवान की ही मर्जी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। ऐसे में सच में आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ऐसे नमूने हैं इस दुनिया में कि कुछ भी बात खुद करेंगे और उसका खामियाजा भगवान पे डालने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आज हम थोड़े से गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। क्या है दोस्तों, ये जो दुनिया है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि यहाँ पर हम आत्मा के स्वरूप में यहाँ पर जब आएंगे तब हमें इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और इंसान के रूप में बहुत सारी जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने अपने आप आएंगे। हम चाहे ना चाहे वो आती ही है। इंसान गरीब हो, अमीर हो, कहाँ पर भी हो, ये सारी चीज़ें उसके सामने आएंगे ही। और उसमें वो किस तरीके से अपने आप को संभालता है, ये एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आत्मा के रूप में वो एक अच्छी ही आत्मा ज़्यादातर हो सकती है, लेकिन जब वो इंसान के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती है तब उसके साथ अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर हम अपने जीवन को भगवान से जोड़कर देख सकते हैं क्या? तो हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है वो भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक रामानंद सागर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारा जीवन किस तरीके से है, हमारी आत्मा किस तरीके से है। तो भगवान एक बहुत बड़े महासागर के जैसे है, और उसमें का एक घड़ा समझो हमने निकाला पानी, तो वह घड़ा घड़े में जो पानी है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। उससे ही हम कहीं ना कहीं निर्माण हुए हैं। ये जो सारी बातें हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन और डॉक्टर बैनविच जी ने भी कही है कि हम सारे जो इंसान है या फिर इंसानों की जो आत्मा है वो एक ही स्रोत से निर्माण हुई है। तो हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा ही होता है, हर एक इंसान का जीवन। लेकिन यहाँ पर हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे। भगवान कहीं ना कहीं यही चाहेंगे कि तुम पृथ्वी पर जाकर कहीं ना कहीं चीज़ों को समझो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, लोगों के आशीर्वाद चाहिए कि तुम अपने ही स्वार्थ से ले लोगों का कुछ बुरा करते बैठोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। कुछ ऐसी अवस्था होती है दोस्तों आत्मा की कि जहाँ पर उसको चीज़ें सिखानी पड़ती है, लेकिन बाद में उसको खुद ही जीवन में अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट में होते हैं, समझो पहली में, तब हमको अच्छे बुरी की इतनी समझ नहीं होती। धीरे धीरे हम 10th तक जाएंगे तब थोड़ी सी अच्छी बुरे की हमें समझ होगी। लेकिन 10th के बाद दोस्तों हमारे जो शिक्षक है वो हमको पढ़ाई के बारे में कह सकते हैं कि गणित का यह अभ्यास करना, इतिहास का यह अभ्यास करना, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब तुम 10th पास हो जाओगे तब तुम एक अच्छा इंसान बनना, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना, ऐसी ज़्यादातर बातें कोई शिक्षक नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही चाहेंगे कि अच्छे बुरे की समझ अब तुमको होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी उतनी उम्र हो गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो आत्मा है उसको ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण पता ही होनी चाहिए कि मैं क्या अच्छा करूँ क्या बुरा करूँ। आज मैं किसी का निस्वार्थ भावना से स्वार्थी भावना से किसी का कुछ बुरा करता हूँ समझो, तो उसका फल मुझे उसी तरीके से मिलेगा। तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो डिसीजन है भगवान ने हमारे अंदर खुद ही डाले हैं कि तुम इसको देखने की कोशिश करो। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारा भगवान डायरेक्टली बुरा करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। इस तरीके से भगवान ने ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही डाली है, हमारे हाथ में ही सौंपी है कि तुम क्या करते हो वो देखना। ऐसे ही अंतर में दोस्तों, ऐसे एक सिचुएशन में हम कुछ बुरा करेंगे और उसको भगवान को भगवान ये चाहते हैं ऐसे बोलेंगे, ये पूरे तरीके से मूर्खता है। हम खुद ही कुछ करने की कोशिश करते हैं और हम कहेंगे कि भगवान ने किया। बहुत बार दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादातर किसी को मदद नहीं करते, वो ज़रा सा कुछ मदद कर देंगे और बाद में उन्होंने ये कहना चाहिए ना मदद करके ये तो तुमने भगवान ने दिया है, लेकिन तब वो अपना ही नाम 10 बार कहने की कोशिश करेंगे। ज़रा सा किसी को कुछ पैसे देकर मैंने किया है 10 साल हुए फिर भी उनके मन से वो सारी चीज़ें नहीं जाती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये अहम होता है। लेकिन जब ऐसे ही लोग कुछ बुरा करेंगे तब भगवान पे भी डालते हैं कि ये भगवान ने किया है। जहाँ पे क्रेडिट लेने की बात हो गई तब वो खुद बातें करते हैं। तो इस तरीके से है दोस्तों कि ये जो सारी सिचुएशन है वो हम खुद ही अब डिसीजन लेते हैं और उस तरीके से हम अपने जीवन में हम कर्म करते हैं। तो इसलिए इसके पीछे भगवान ने सारी चीज़ें करी है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। कोई बुरे चीज़ों की बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों की बात मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपसे करूँगा। लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं, अगर कोई बुरा इन पाप कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों में दोस्तों जो भगवान है वो उससे लेना देना उसका कुछ नहीं होता।
कहीं ना कहीं वो जो इंसान है खुद की ही उसकी वो मर्जी है और उसका जो फल है उसको 100% वहाँ पे मिलेगा। एक इंसान की मैं बहुत बार आपके सामने बातें रखता हूँ कि वो जब पृथ्वी पर आया था वो ठीक ठाक आत्मा थी, एकदम बुरी आत्मा नहीं थी वो, लेकिन पृथ्वी पर जब वो आया तब उसने अपनी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा छल किया, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। और बाद में दोस्तों जब मतलब वो बाद में उसकी पत्नी के साथ संबंध मतलब किस तरीके से खत्म हो गए वो सारी चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से है ये। लेकिन आत्मलोक में जब वो इंसान चला गया, अपना पृथ्वी का जो जीवन था वो खत्म होने के बाद, तब उसको पता चला कि मैंने तो कितना बुरा किया। ऐसा जो इंसान है समझो पृथ्वी पर कह रहा है कि मैं अपने बेबी को बहुत ही ज़्यादा मार पीट रहा हूँ, तो ये भगवान ही मुझसे करवा रहे हैं, ऐसे अगर उसने सोचा होगा तो वो जब आत्मलोक में चला गया तब उसको पछतावा ही हुआ। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी चीज़ें होंगी कि अगर आज हम कुछ बुरा कर रहे, इतना मतलब बुरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बुरा या फिर कोई बड़ी भी मतलब बातें कर रहा है समझो, तो ऐसे समय में उस इंसान को खुद ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि सच और सच मतलब झूठ सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। और बाद में दोस्तों एक ही बात मतलब बचती है कि अपने मतलब जो भी पाप है उसका खामियाजा भुगतना। इसलिए जितना हो सके हमारे हाथों से ऐसे कोई भी कर्म ना हो, हमें मतलब कुछ ऐसा पछतावा ना करना पड़े कि आज हमारे हाथों से कर्म हो। हाँ, पहले जो हो घट के गए उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना और आगे बढ़ना। माफ़ी मांगना मतलब हमारे मतलब पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसे नहीं, लेकिन जो दिल से माफ़ी मांगता है दोस्तों वो सज़ा के लिए तैयार भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने भी ज़रूर आएंगी, लेकिन जितना हो सके आज से कम मैं अच्छे से मतलब कर्म करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा कुछ भी बुरा काम करके नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान ने किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महापाप है और इसकी जो सज़ा है भगवान को मतलब उस बात से कोई लेना देना ही नहीं होगा, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं कल हमारे ही सामने दुख लाएंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।